हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। आई होप मज़ा आ रहा होगा यार, और आपके कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। स्प्लेंडेड साइंस शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर रहे होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के साथ साथ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना, जिससे कम टाइम में आप क्वेश्चंस कर सको। ठीक है, तो आज हम एक्सप्लोजन का क्वेश्चंस करने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सप्लोजन का क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं और उसको उड़ाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ 5 kg एक्सप्लोड एट रेस्ट। मतलब एक 5 kg का ब्लॉग था, बॉडी था, उसने क्या किया, इनिशियली जो था वो रेस्ट पर था और उसका मास 5 kg है, इनटू 3 पिगमेंट्स विथ मासेस इन द रेशियोज। फिर वो 5 kg का जो बॉडी था वो रेस्ट पर था और वो क्या करे, एक्सप्लोड कर गया 3 पिगमेंट्स में, जो कि उस जो 3 पिगमेंट में जो वो ब्रेक हो गया, एक्सप्लोड कर गया। तो उसका जो मास रेशियो था वो 1:1:3 था। द फ्रेगमेंट्स विथ इक्वल मासेस फ्लाई इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ये लाइन आपका मेन होने वाला है। ठीक है, विथ स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड। तो 3 पिगमेंट जो था वो उसका मास 1:1:3 था और जो द इक्वल मासेस वाला जो फ्रेगमेंट था, ये 1:1 वाला जो फ्रेगमेंट था वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फ्लाई किए, मतलब उड़े। ठीक है, एक इधर उड़े तो एक इधर उड़ गए। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस विथ स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी जो था वो 21 मीटर पर सेकेंड था। द वेलोसिटी ऑफ हेवीएस्ट फ्रेगमेंट्स इज। तो आपको हेवीएस्ट फ्रेगमेंट्स का मतलब ये जो है 3, ये जो 3 है, इस फ्रेगमेंट्स का आपको वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल से फंडा होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का, बट हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन से नहीं जाएंगे। जैसे कि आपको पता है इस आपका सीरीज में मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चंस में गिवन है, जो m1 और m2 है वो बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी है v1 = v2, ये भी सेम है, कितना है, 21 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट 3 पार्टिकल्स मतलब 3 फ्रेगमेंट का अगर आपको वेलोसिटी फाइंड है तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, v1√2 v1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो यहाँ पर v1 क्या है, v1 पहले 2 पार्टिकल का वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि कितना था, 21 है। ठीक है, फिर यहाँ पर n क्या है, n आपका जो हेवीएस्ट फ्रेगमेंट है उसका मास बाकी रिमेनिंग मास के कितने टाइम्स है। तो ये आप देख सकते हैं पहले कितना है, पहले ये 1:1:3 मतलब 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स है उसका मास। ठीक है, 3 टाइम मतलब जो थर्ड पार्टिकल्स का मास है वो बाकी दो के कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, यानी कि n की वैल्यू 3 होगी, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं n की वैल्यू 3 आएगी। तो यहाँ पर पुट करो वैल्यू को और उड़ा दो बॉस। ठीक है, तो यही आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ये आपका रूल है। ठीक है, मतलब ये अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा कि एक बॉडी है जिसका मास इतना kg है, वो रेस्ट पर था और वो 3 पिगमेंट्स में मतलब एक्सप्लोड कर गया और उसकी जो मासेस का रेशियो 1:1:3 है। ठीक है, और जो 2 मासेस जो इक्वल मासेस था वो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में फ्लाई किए। तो और जो आपका विथ स्पीड इतना 21 मीटर जो भी आपको गिवन होगा, तो ये आपका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, v3 =√2 v1 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे √2 इंटू √2 और v1 कितना है, मतलब ये आपका वेलोसिटी कितना है, 21। तो 21 इंटू में 21 डिवाइडेड बाई n कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो यहाँ पर आ जाएगा 7√2। तो ये रहा आपका आंसर। तो ठीक है, आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें स्टूडेंट बहुत बार हमारे नीट एग्जाम में, IIT इंजीनियर के एग्जाम में, मेडिकल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अगर जब से एक्सप्लोड कर रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज इन दिस एक्सप्लोजन, तो इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। ED इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय n और ये mv स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। n क्या है? n आपका यहाँ पर जो ये जो है 3 है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है। 3n मतलब जो हैवीएस्ट फ्रेगमेंट है उसका मास बाकी रिमेनिंग मास की कितने टाइम्स है, यानी कि यहाँ पर तो 3 टाइम्स है, 1:1:3 है ना, तो ये 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 3+1 डिवाइडेड बाई 3 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 mv स्क्वायर। तो इस एक्सप्लोजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी 4 डिवाइडेड बाई 3 mv स्क्वायर रिलीज होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ इजीली यू कैन अप्रोच द प्रॉब्लम्स एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट टाइम, और अपना टाइम बचा सकते हो। टाइम की ही तो कीमत है यार, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे तो आपको रैंक अच्छी आएगी, मार्क भी अच्छा मिलेगा, ओके, और आपको कॉलेज अच्छा भी मिलेगा। ओके, होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, इन चीज़ों से बेनिफिट मिल रहा होगा। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है आपको, आपके फंडे क्लियर हो रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सबके सब स्टूडेंट के पास ये जाना चाहिए, सबके फंडे क्लियर होने चाहिए। हमारा टारगेट यही है यार। और आपको हेल्प के साथ अगर आपके दोस्तों का भी हेल्प कर पाऊँ तो अच्छा लगेगा, एंड आप एंजॉय करते रहेंगे सारे कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।